वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो मैं हूं नीट गुरुजी। तो हम देख रहे हैं भाई मेटाफेज, जो माइटोसिस की अलग अलग एम फेज की जो पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो नीट का एग्जाम है भैया, एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत कीमती है। तो मेटाफेज में क्या है? द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। जब न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे स्टार्ट होगा तुम्हारा सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेशन होने से क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स थे न्यूक्लियस से बाहर आके पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। ठीक है जी। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर कोई ऐसी स्टेज है जिसपे हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो तो मेटाफेज से बढ़िया कोई स्टेज नहीं है। This then is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied. इस स्टेज पे सबसे बेस्ट लुक आता है क्रोमोसोम का और बढ़िया एकदम विजिबिलिटी आती है माइक्रोस्कोप में। तो कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये रही तुम्हारी अर्ली प्रोफेज की पिक्चर, ये वाली। ये रही लेट प्रोफेज की पिक्चर, और ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है जी। और ये देखिए मेटाफेज में एक तुम्हारी एक सिंगल प्लेन में ये तुम्हारी अरेंज हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो ये होती है मेटाफेज प्लेट, इसको बोलते हैं। तो एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसमें क्या है भाई? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। जो दो क्रोमेटिड्स के बीच में जो मतलब जो जॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर, उसके थ्रू दोनों अटैच हैं। और स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर्स। तो काइनेटोकोर्स के बारे में तुम्हें ध्यान रखना। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं? जिसपे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। ये जो डंडी दिख रही है ना, ये रस्सी टाइप का दिख रहा है, ये ऐसे करके क्रोमोसोम में अटैच हो रहा है। दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है जी। तो दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. अब एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स हैं, एक इस पोल से बाइंड करके रखेगा और एक इस पोल से बाइंड करके रखेगा। तो इसके जो मेजर इवेंट्स हैं, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। ये वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है, मेटाफेज प्लेट। द की फीचर्स क्या क्या भाई? स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। अब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से होंगे। ठीक है जी। ये तुम्हें ध्यान रखना है, जहां ये अटैच हो रहे हैं ना वो काइनेटोकोर है। उसके बाद है क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। इसको क्या बोल रहे हैं? स्पिंडल इक्वेटर। ठीक है। एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। तो मेजर मेजर जो इसके पॉइंट्स हैं वो तुम्हें ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी लाइन से आ सकता है। क्योंकि नीट के अंदर, बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली 100% एनसीईआरटी कंटेंट होता है उसके अंदर, और टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोस बिल्कुल नीट के लिए डायरेक्ट हेल्पफुल होने वाली है। अभी तो क्या है कि ये कंसेप्ट है, अभी कुछ दिनों में क्या है, ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगेंगे सिंगल सिंगल टॉपिक पे, जिससे प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी।